अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 21 है ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है और आज हम बुक से एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। बैट्स ब्रदर क्लॉथियर हैंडल्स 2 लाइन्स ऑफ मेन सूट, द बोस्नियन एंड द वार्स्टी। ऑन दीज सूट्स the store realized a gross profit of 1,59,300 in 19A and 1,59,570 in 19B। 2 सालों का उसने आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। द स्टोर मैनेजर वाज पजल्ड बिकॉज द डॉलर सेल वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड वर हायर फॉर 19B दैन फॉर 19A, yet the gross profit had remained about the same। फिर जो स्टोर मैनेजर है वो परेशान है इस वजह से कि 19B के अंदर जो हमारी सेल हुई है यूनिट्स में वो काफ़ी ज़्यादा 19A से, लेकिन दोनों सालों का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। द फर्म्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल इंफॉर्मेशन। इसने आपको 2 प्रोडक्ट्स बताई हुई हैं, उनका उसने आपको 2 सालों का डाटा दिया हुआ है। इसमें उसने आपको बजटेड और एक्चुअल नहीं बताया। तो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी बात की थी, अगर बजटेड और एक्चुअल नहीं बताया होगा तो जो लास्ट ईयर का डाटा होगा 19A लास्ट ईयर है तो ये हमारे पास बजटेड होगा, और जो 19B है नेक्स्ट ईयर ये हमारे पास एक्चुअल होगा। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में उसने आपसे पूछा हुआ है द प्राइस एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस फॉर सेल एंड कॉस्ट। 4 चीज़ें उसने पूछी हैं आपसे, सेल प्राइस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस। और सेकंड पार्ट में उसने पूछा सेल मिक्स एंड फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस। राउंड ऑफ द 19A एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डाटे को यहाँ पे टेबल की शक्ल में अरेंज कर लेते हैं, फिर हमें बार बार क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है 2 प्रोडक्ट्स है, बोस्नियन और वार्स्टी। तो इसमें जो 19A का डाटा ये सारा हमारा बजटेड होगा, स्टैंडर्ड होगा, और जो 19B का डाटा ये सारा हमारे पास एक्चुअल होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोस्नियन, इसकी एक्चुअल सेल प्राइस। एक्चुअल सेल प्राइस हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी 190, क्योंकि जो 19B है ये हमारे पास सारा एक्चुअल डाटा होगा। जितना भी 19B का डाटा ये हमारा एक्चुअल होगा। तो एक्चुअल सेल प्राइस हमारे पास कितनी आ गई 190, और इसी तरह से इसकी स्टैंडर्ड सेल प्राइस आ जाएगी। जो लास्ट ईयर का डाटा होगा वो हमारा स्टैंडर्ड होगा, और इसी तरह से हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी आपके पास 114, और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 105। एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपके पास आ जाएंगे 1320, और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड आपके पास आ जाएंगे 1650। तो ये हमारे पास था फर्स्ट। और इसके बाद इसी तरह से हम दूसरी प्रोडक्ट देख लेते हैं, वार्स्टी। तो इसमें से हम देखते हैं हमारे पास इसकी एक्चुअल सेल प्राइस, जो 19B के अंदर डाटा दिया हुआ है ये हमने बात की हमारा एक्चुअल है। तो इसकी एक्चुअल सेल प्राइस आपके पास आ जाएगी 110, और इसकी स्टैंडर्ड सेल प्राइस आ जाएगी लास्ट ईयर की 100। और इसी तरह से एक्चुअल कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 80, और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी 70। जो लास्ट ईयर का जितना भी डाटा वो हमारा बजटेड है, स्टैंडर्ड है। और इसी तरह से एक्चुअल यूनिट सोल्ड हमारे पास आ जाएंगे 1975, और स्टैंडर्ड हमारे पास आ जाएंगे 1460। तो ये हमारा डाटा था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी होगा पिछले सवालों की तरह, जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। इसी तरह से सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। सेल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हमारे पास। ये अब हमने टेबल बना लिया, अब हमें बार बार क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 प्रोडक्ट्स थी, उनका हमने डाटा पुट किया। तो टेबल में से देखते हैं हमने कहाँ से वैल्यूज़ ली हैं। सबसे पहले हमने एक्चुअल सेल प्राइस बोस्नियन की लेते हैं। तो ये आपके पास एक्चुअल सेल प्राइस दी हुई है 190, और इसी के साथ ही स्टैंडर्ड सेल प्राइस 175, और एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड हमें चाहिए। उसके बाद एक्चुअल यूनिट सोल्ड ये आपके पास दिए हुए हैं 1320। तो ये आपने माइनस किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस में आंसर आ रहा है तो ये आपके पास फेवरेबल होगा। और उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट आपके पास आ रही है वार्स्टी। उसकी एक्चुअल सेल प्राइस 110 है, स्टैंडर्ड सेल प्राइस 100, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड है 1975। सारा प्लस माइनस किया, इसका भी आंसर प्लस में आ रहा है, तो इसलिए ये भी आपका फेवरेबल होगा। दोनों फेवरेबल है, दोनों को प्लस किया तो 39,550 आपके पास फेवरेबल आंसर आ जाएगा।
उसके बाद दूसरे नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड सेल प्राइस, और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक्चुअल यूनिट सोल्ड बॉस्नियन की। एक्चुअल यूनिट सोल्ड उसने आपको ये दिए हुए हैं 1320, और इसी के साथ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं 1650, और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड सेल प्राइस के साथ। तो स्टैंडर्ड सेल प्राइस उसने आपको ये दी हुई है 175, ये हमने प्लस माइनस किया, आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लिखा, अनफेवरेबल। और उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट आ रही है वार्सिटी, इसमें हमारे पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड ये आ जाएंगे 1975, और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड आ जाएंगे 1460, और स्टैंडर्ड सेल प्राइस 100 है, ये भी प्लस में आंसर आ रहा है। तो प्लस में आंसर आएगा तो हम इसे क्या लिख लेंगे, फेवरेबल। अब दोनों का टोटल करेंगे, डिफरेंस आएगा आपके पास 6250। तो अनफेवरेबल वाली अमाउंट बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, इधर जो है वो क्या आएगा, अनफेवरेबल आएगा। जो सी अमाउंट बड़ी होगी उसी का साइन आएगा साहब। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल कॉस्ट प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट सोल्ड, वैल्यूज़ पुट करते हैं। और अब हम देखते हैं हमारे पास डाटा कहाँ से आया। सबसे पहले हम लेंगे बॉस्नियन की एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, तो ये आपके पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 114, और इसी के साथ ही स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यूनिट्स सोल्ड 1320। तो ये आपके पास आंसर चूँकि प्लस में आ रहा है और ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी प्लस में आएगा तो अनफेवरेबल लिखेंगे। और इसी तरह से दूसरी प्रोडक्ट, उसकी आपके पास एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 80, और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस आपके पास है 70, और एक्चुअल यूनिट सोल्ड है 1975। तो ये आपके पास प्लस में आंसर आ रहा है, तो इसलिए ये भी आपके पास क्या होगा, अनफेवरेबल। दोनों ही प्लस में आ रहे हैं इसलिए दोनों ही अनफेवरेबल हैं। अब हम इसको फर्दर जो है वो दोनों अनफेवरेबल हैं तो प्लस कर लेंगे, तो आपके पास आ रहा है 31,630, तो ये अनफेवरेबल आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस, इसका फॉर्मूला एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस। तो दो प्रोडक्ट्स आपके पास, सबसे पहले हम देखते हैं बॉस्नियन को। इसमें आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपके पास आ जाएंगे ये 1320, और इसी के साथ स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड है 1650, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस के साथ। तो ये आपके पास चौथे कॉलम के अंदर दिया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस 105, तो ये आपके पास माइनस में आ रहा है आंसर 1320 माइनस 1650, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, फेवरेबल। इसी तरह से दूसरी प्रोडक्ट है वार्सिटी, इसके आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड ये दिए हुए हैं 1975, और स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड है 1460, और स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस है 70। मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास प्लस में आ रहा है आंसर, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, अनफेवरेबल। और इसके बाद एक आपके पास फेवरेबल है और एक आपके पास अनफेवरेबल है। फेवरेबल वाली अमाउंट जो है वो छोटी है, अनफेवरेबल वाली बड़ी है, इसलिए आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है 1400 वो अनफेवरेबल आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेल मिक्स वेरिएंस, उसका फॉर्मूला आपके पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस स्टैंडर्ड मिक्स यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो दो प्रोडक्ट्स हैं आपके पास बॉस्नियन, एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपके पास 1320, और स्टैंडर्ड मिक्स हमें जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट 70। ये कहाँ से आया, अभी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉस्नियन, इसके एक्चुअल यूनिट सोल्ड आपके पास दिए हुए थे 1320 ये वाले, और उसके बाद स्टैंडर्ड मिक्स हमें निकालना पड़ेगा एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। हमने काफ़ी क्वेश्चन के अंदर पीछे निकाला एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपके पास इसका फॉर्मूला आएगा स्टैंडर्ड सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस। तो ये का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 175 में से 105 माइनस करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और इसी तरह से दूसरी प्रोडक्ट है, उसके हमारे पास एक्चुअल यूनिट सोल्ड आ जाएंगे ये 1975, स्टैंडर्ड मिक्स हमें निकालना पड़ेगा। और इसका ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट ये आपके पास है 100 इसकी स्टैंडर्ड सेल प्राइस है, और 70 आपके पास कॉस्ट प्राइस है, दोनों का डिफरेंस लिया तो ये 30 आ जाएगा। तो अब इसमें हमने जो फर्दर चीज़ निकालनी है वो हमने स्टैंडर्ड मिक्स निकालना है। तो नेक्स्ट हम वर्किंग करके जो है वो स्टैंडर्ड मिक्स निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड मिक्स का फॉर्मूला हमने
पिछले काफ़ी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया। टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड और डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड। तो इसमें हम बोस्नियन के देखते हैं कैसे हमारे पास ये अमाउंट्स आ रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड। तो ये आपके पास उसने आपको एक्चुअल यूनिट सोल्ड दिए हुए थे दोनों के, इन दोनों का हमने टोटल किया तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल 3295। और इसी तरह से स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड हम इसके लेंगे टोटल, तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों का टोटल किया तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा ये वाला। और इसी तरह से ये हम फर्स्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं बोस्नियन, तो इसके आपके पास जो यूनिट सोल्ड हैं वो हैं 1685 ये वाले। अब इन सब को आपने प्लस माइनस किया, सॉरी डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ जाएगा 1748। और इसी तरह से अब आपके पास दूसरी प्रोडक्ट आ जाएगी, बिल्कुल सेम आपने इसका डाटा लेना है। एक्चुअल जो है वो तो सेम रहेगा, हमने बात की थी, और जो स्टैंडर्ड है टोटल वो भी सेम रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होगा इसमें, सिर्फ ये वाले यूनिट जो है ना वो चेंज होंगे, बाकी सारा हमने सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको हम लास्ट फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास वही फार्मूला, यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ अब पुट कर दी हैं जो हमने अभी पीछे निकाली थी स्टैंडर्ड मिक्स। एक हमने ये पुट की और एक हमने ये पुट की, और इन सब को अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है वो पहले का आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है तो ये अनफेवरेबल होगा, और दूसरे का आंसर प्लस में आ रहा है तो ये आपके पास फेवरेबल होगा। पहले वाली अमाउंट बड़ी है तो इसलिए जो डिफरेंस आ रहा है उसके साथ हमने क्या लिखा, अनफेवरेबल। ये हमारा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फाइनल सेल वॉल्यूम, वेरिएंस है टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड माइनस टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड और मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड जो भी हमने लास्ट रिक्वायरमेंट में भी देख लिए, दोनों का अपने एक्चुअल का टोटल किया और स्टैंडर्ड का भी टोटल किया। उसके बाद हमें फर्दर जो इसमें चीज़ चाहिए मेन, वो एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। सेम हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी वर्किंग की थी, बिल्कुल उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी हम इसकी वर्किंग करेंगे। एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड। तो इसमें हमें अब जो मेन चीज़ चाहिए वो टोटल स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और उसका फॉर्मूला हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड सेल माइनस टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसमें हमें अब दो चीज़ें चाहिए, नंबर 1 पे टोटल स्टैंडर्ड सेल, और दूसरे नंबर पे हमें क्या चीज़ चाहिए, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल। अभी हम इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी फर्दर। सबसे पहले हम टोटल स्टैंडर्ड सेल निकाल लेते हैं बोस्टनियन। तो यहाँ पे आपने सारा स्टैंडर्ड डाटा लेना है, 1650 स्टैंडर्ड यूनिट्स और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेल प्राइस 175। ये दोनों हमने मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल सेम हमने लास्ट क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। इसी तरह से वास्टी, ये आपने स्टैंडर्ड सेल 1460 और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड सेल प्राइस 100। ये आपने स्टैंडर्ड क्यों लेना है, क्योंकि हम ऊपर स्टैंडर्ड जो है वो एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, इसलिए आपने सारा डाटा स्टैंडर्ड वाला लेना है, बजटेड वाला 19A का। और इसी तरह से अब आपने इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेनी है जो दूसरे नंबर पे हमने कहा था। तो यहाँ पर भी आपने उसी तरह से 1650 स्टैंडर्ड यूनिट्स और कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लिए, तो इसलिए हम 105 उसकी कॉस्ट ले लेंगे 19A वाली। इसी तरह से वास्टी के यूनिट्स ले लेंगे स्टैंडर्ड 1460 और उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस 70। तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हुई हैं, स्टैंडर्ड सेल भी और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ सेल। अब हम इसको ऊपर वाले फार्मूले में पुट करते हैं। तो ये हमने वैल्यूज़ पुट की 434,750 और 275,450, दोनों का डिफरेंस लिया 159,300। अब इसको हम ऊपर वाले फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 159,300 और 3,110 यूनिट्स। ये टोटल स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड, जो आपके पास यूनिट्स दिए हुए हैं स्टैंडर्ड टोटल, ये दोनों अब पीछे टेबल में से भी देख सकते हैं, दोनों का टोटल किया था हमने तो ये हमारे पास आया था। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर लेने हैं और डिवाइड करेंगे तो ये 51.22, ये आपके पास एवरेज स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ चुका है। अभी हम इसको लास्ट फार्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पुट किया इसको 51.22 एक्चुअल यूनिट सोल्ड और माइनस स्टैंडर्ड यूनिट सोल्ड, माइनस किया मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ रहा है 9,476, प्लस में आंसर आ रहा है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, फेवरेबल। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था।
तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।